तो पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। न कि इलाज का नया तरीका मिल गया था जो कि हिन की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। हैन तो उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कुछ देखकर नमू भी खुश होता है। इधर यन संग उस टेक शॉप में पहुंच जाता है जहां वो उस बंदे से फुटेज ले लेता है। हन फैमिली एक रिजॉर्ट में आई हुई थी जहां ग्रेस तो दहाई पे गुस्सा करती है क्योंकि अगर हिनू अब्रॉड नहीं गया होता तो अब तक दहाई पकड़ी गई होती। तो यहाँ हमें एक और बात समझ आती है कि ये दोनों ही जॉनसन के प्लान में बहुत सालों से साथ है और यसन का प्लान है क्वींस ग्रुप को हासिल करना जिसमें इन दोनों का भी हिस्सा होगा। तो हन फैमिली को इस रिजॉर्ट में लाना यन के ही प्लान का हिस्सा था। यहाँ पे बटलर ग्रे से इनकी मॉम को भड़का देती है। मिस्टर सचो के इतने बड़े प्रोजेक्ट को यूनिवो के कहने पर ही रोक दिया गया है। नव तो जानबूझकर मिस्टर सचो को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। इवन वो इन्हें ये भी बता देती है कि नव को हैन के विल के बारे में पता चल चुका है कि उसे हैन की प्रॉपर्टीज एंड पैसों में से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्वींस ग्रुप के काम में गड़बड़ी कर रहा है और जानबूझकर मिस्टर सचल की प्रोजेक्ट में गलतियां निकाल रहा है। जो सुन हैन की मॉम को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। इधर सचल ग्रैंडपा को मनाने में लगा हुआ था पर ग्रैंडपा तो उसकी बात ही नहीं मानते। अब सुजल के ऐसे गिड़गिड़ा हुआ देखकर दाहा को बहुत डर होती है। उसे देख मन में कहती कि अब भी उतना ही बुद्ध है जितना बचपन में था। इससे फ्लैशबैक आता है 23 साल पहले का जब पूरी हन फैमिली ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने आई थी। तब जो लड़की अनसो उनके साथ चेयरमैन की स्पीच को ध्यान से सुन रही थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दहाई थी और तभी से उसकी नजर थी सुचोल पर। सुचोल बचपन से ही बहुत भोला था तो हैन और सुचोल को उनके पेरेंट्स कुछ टाइम के लिए बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़कर गए थे। तब यह संग सुचोल को बुली करने लगा था। वो जानबूझकर फुटबॉल से सुचोल की सर पे मारने लगता है। उसे दूसरी बॉल से मारने जा ही रहा था पर हीन उसे देख लेती है तो वो बॉल को कैच कर लेती है और यनसन को डांटने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे भाई को मारने की। यनसन उसका नाम पूछता है तो हैन अपना नाम बताती है। फिर यनसन तो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। न सचल को छोटे बच्चों की तरह रोने से मना करती है, वो रोना बंद ही नहीं करता तो हैन चिढ़कर चली जाती है। दाह जो कब से उसे घूरे जा रही थी। हैन के जाने के बाद वो उसके पास आती है, पूछती है कि क्या तुम चेयरमैन की ग्रैंडसन हो। सचल हाँ कहता है। दाई पूछती है क्या तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो। तो चल बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई था पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। दाई कहती फिर तो तुम इकलौते बेटे हो। ये बोलकर उसके आंसू पहुँचती है। दाई जो उसे 5 साल बड़ी थी उसे कहती कि हम लोग बड़े होकर शादी कर लेंगे। चल कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये कहकर वो भाग जाता है। इससे समझ आता है कि दहाई और यनसन बचपन से ही क्वींस फैमिली के पीछे पड़े थे। ब्रेकफास्ट करते टाइम आंटी सुचोल के बेटे को देखकर कहती है कि हमारा गोनू कितना हैंडसम है, लगता नहीं ये सचल पे गया है। क्या इसका DNA टेस्ट करवाया था। डॉटर कहती है हाँ, बच्चे के पैदा होने के बाद ही इसमें 99.99% मैच आया था। अभी ये सुनकर सचल को बहुत गुस्सा आता है तो वो सबके सामने कह देता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर वो दाह और गोनू को लेकर चला जाता है जहाँ वो दाह से कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस फैमिली का सबसे वीक मेंबर हूँ इसलिए तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है पर मैं बहुत मेहनत करूंगा और इस प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। फिर हमें कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। ट्रस्ट में मैं तुम्हारे लिए और हमारे गोनू के लिए एक अच्छा हस्बैंड और डैड बन के दिखाऊंगा। इधर योंगदूरी विलेज तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इनके यहाँ आने का वीडियो वायरल होने के बाद से अचानक से बहुत सारे लोग गाँव में फोटोज खींचा नहीं पहुँच गए थे। गाँव में तो सभी लोग पोस्टर छपवा देते हैं और शॉप के बाहर हैन के नाम का पोस्टर होता है। यहाँ का खाना है इन्हें खाया था, यहाँ का फ्रूट है इन्हें खाया था। हैन हमारे शॉप में आई थी, यहाँ के सारे लोगों ने ये सारे पोस्टर छपवा दिए थे। इससे मिस्टर बेक को तो बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि उनकी डॉटर इन लॉ की वजह से उनका गाँव फेमस हो गया। लेकिन इन सब के साथ उनका अपोनेंट भी फेमस हो गया था क्योंकि उसने हैन को एप्पल खिलाए थे। इस वजह से वो भी वीडियो में आ गया था और इस वजह से उसके एप्पल भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि शहर से भी उसे ऑर्डर्स आ रहे थे। अल्टीमेटली वो और उसके एप्पल फेमस हो गए थे जिस वजह से मिस्टर बेक, मिसन एंड नते सारे परेशान थी क्योंकि उन्होंने हैन को नाशपाती नहीं खिलाया था। अगर खिलाते तो नाशपाती भी फेमस हो जाती। इधर हैन और हिनू एक रेलवे स्टेशन में होते हैं जहाँ एक लड़की आकर नबू को हाई कहती है। नबू भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था जो देखकर उसे कोरियन में कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल, इसकी शादी हो चुकी है। वो लड़की जाने लगती है पर हिनू तो अभी भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था तो न उसे घूरने लगती है। तो हिनू उसे कहता है कि यहाँ के लोग कितने फ्रेंडली हैं, सामने से हाय हेलो कहने आ जाते हैं। रन कहती हाँ तुम तो जरूर लड़कियों में बहुत पॉपुलर रहे होगे, लाइक तुम्हारे हाई स्कूल के टाइम में तुम्हारे प्रिंसिपल की बेटी वो तो तुम्हारे प्यार में पागल थी, तुम्हें लव लेटर्स लिखती थी। इन वो कहता है तुम्हें सोयो के बारे में कैसे पता है। इन कहती तो उसका नाम सोए था, मैंने सुना वो काफी खूबसूरत थी। इन वो तो ब्लश करते हुए उसे बताने लगता है कि हाँ वो थोड़ी क्यूट सी थी। एन कहती है अच्छा तो वही तुम्हारी फर्स्ट लव थी। वो कहता है नहीं तो वो मेरा पहला प्यार नहीं थी। एन तो इतनी जेलस थी, कहती है कि तुम्हारी फैमिली एक दूसरे को बचपन से जानती थी यानी तुम दोनों की शादी पक्की थी। इन वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमने कभी साथ में खाना तो नहीं खाया था, कभी मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल किया तो कहाँ से वो मेरी फर्स्ट लव होगी। एन कहती प्यार के लिए कभी कुछ भी करना जरूरी नहीं है, तुम उसे दूर से देखकर ही बहुत खुश होगे, हर वक्त उसके बारे में ही सोचोगे, उसे एक और बार देखने के लिए तुम उसके सामने से एक और बार गुजरोगे। अगर तुमने पहली बार ऐसा कुछ किसी के लिए किया यानी वो तुम्हारा पहला प्यार है। यनू पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, क्या तुम्हें
प्यार का एक्सपीरियंस है, तुम उसे दूर से देखकर खुश हुई थी, उसके बारे में हर टाइम सोचती थी, इवन उसे एक और बार देखने के लिए तुम वापस से उसी रास्ते घूम कर आई थी ना। कहती है हाँ ये सब सच है। तो अब ये सुनकर हिन वो जेलस होता है तो उससे पूछता है कि अच्छा तो बताओ वो कौन था। एन कहती है था कोई। बस में नव पूछता है वो कौन था। एन कहती है कि हर लड़की को कभी ना कभी किसी से प्यार तो होता ही है, इसी तरह मुझे भी हुआ था। यन वो तो उसके बारे में ही पूछने ही लग जाता है, पर हेन उसे नहीं बताती। इधर हेन के घर पे कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर बटलर कैमरा को ठीक करने के बहाने कुछ इलेक्ट्रिशियंस को बुलाती है, जिनसे वो नव के लॉकर्स को खुलवा लेती है, जहाँ उसे डिवोर्स पेपर मिल जाता है। इस पे हिनू ने साइन करके इनको देने गया था। ये देखकर बटलर तो बड़ी खुश होती है कि अब वो लोग इसका यूज करके कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे थे। सबसे पहले वो तो अपने यहाँ आने की फुटेजेस को मिटा देती है। इधर हिन 3 साल पहले अपने हनीमून पे जब आए थे तब यहाँ उन्होंने ब्रिज पर एक लॉक लगाया था, जिसे वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नहीं मिलता तो वो लोग शहर घूमने निकल पड़ते हैं। मस्ती से पूरा दिन एंजॉय करते हैं। एक बंदा कुछ लकी पत्ते बेच रहा था। इनको इन सब पे बिलीव तो नहीं था, पर वो उससे एक पत्ता खरीद लेती है क्योंकि उसे इस ट्रीटमेंट में लक की बहुत जरूरत थी। इसके बाद हेन को लेकर मेडिकल सेंटर आता है, जहाँ नर्स हेन को ऑपरेशन रूम की ओर ले जाने लगती है। तभी हेन को एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है, तो हेन उसके पीछे पीछे भागते हुए चली जाती है। भागते हुए वह हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। वो बच्चा एक जगह आकर रुक जाता है, न पीछे मुड़ने लगता है। तभी सीन कट होता है। नर्स नमू को आकर बताती है कि हेन अचानक से कहीं चली गई है। सीसीटीवी में देखा तो वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। जसुनन वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए भागकर बाहर आता है। बाहर निकलकर वो हेन को 1 घंटे तक ढूंढता है, पर उसे हेन कहीं नहीं मिलती। पर अचानक वो रोड के सामने बहुत भीड़ देखता है, जहाँ एक लड़की जो उसी हॉस्पिटल का ड्रेस पहनी हुई थी वो बेहोश हो गई थी। न को उसका हाथ देखता है तो वो डरते हुए उसके पास आता है, लेकिन वो कोई और लड़की थी। हिनू को तो हेन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर तभी हेन उसके सामने आ जाती है तो हिनू उसे गले लगा लेता है। हेन फिर से लेसन में चली गई थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई थी, और यनू को बताती कि मुझे बस कोई दिखा था। जिस बच्चे को हेन ने अपने लेसन में देखा था वो हेन का बड़ा भाई सुवान था, जिसकी मौत 23 साल पहले हुई थी। हेन की फैमिली समर वेकेशन में किसी आइलैंड पर गई थी। सब लोग एक बोट में थे, पर अचानक उनके बोट का मिस्टीरियसली एक्सीडेंट हो गया। हेन डूब रही थी, पर सुवान ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, और उस इंसिडेंट के बाद से ही हेन की माम उसे कभी माफ नहीं कर पाए, और न भी तभी से अपने बड़े भाई की मौत के गिल्ट में है। तो यन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर न कहती है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई की जिंदगी चुराई है। तो नव उसे कंसोल करता है। उसके बाद हिन वो उस टेक शॉप में कॉल करता है, पर उसका फोन नंबर नहीं लगता। हम देखते हैं कि उन्होंने इस शॉप को परमानेंटली बंद कर दिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यसम ने इस ओनर को बहुत सारे पैसे देकर वो मेमोरी कार्ड ले लिया था और इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। इधर यनसंग चेयरमैन को नेपोलियन की पेंटिंग गिफ्ट करता है, और यहाँ बातों बातों में ग्रेस और यनसंग ये भी कह देते हैं कि यनसंग को क्वींस ग्रुप के राइवल कंपनी से भी ऑफर्स आ रहे हैं। ग्रेस कहती कि कहीं वो लोग इस डील को चुरा ना ले। जो सुन चेयरमैन थोड़े परेशान दिखते हैं, पर चेयरमैन को एक और झटका मिलता है। ही इनके डैड आकर बताते हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड ने बहुत सारे पैसों का घोटाला कर दिया है। इसके बारे में क्वींस ग्रुप के राइवल पार्टी को पता चल गया था, तो इस बात का बड़ा इशू बना सकते हैं। इससे कर ग्रुप का नाम बहुत खराब होगा, और इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं शायद इस न्यूज के बाहर आने के बाद इन्वेस्टमेंट तो वापस लेंगे ही, साथ में क्वींस ग्रुप की स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। तो चेयरमैन उस गद्दार को पकड़ने के लिए कहते हैं जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। इधर सियोली गो खेलने के बहाने जानबूझकर उनके टेबल के साइड में लगा हुआ ट्रांसमीटर दिखाती है। इसके बाद तो ग्रैंडपा पूरे घर की छानबीन कराते हैं। इसी के साथ सभी के घरों की छानबीन भी कराते हैं। अब सियोली किससे किस तरह से मिली हुई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर इधर इनके रूम की छानबीन करते हुए उसके टेबल के ड्रॉयर में ही ट्रांसमीटर का रिसीवर मिलता है, जिससे सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कुछ यनसंग अपने रूम में बैठकर आराम से देख रहा था, क्योंकि उसने जो नेपोलियन की पेंटिंग चेयरमैन को गिफ्ट किया था उसमें कैमरा तो लगे ही हुए थे। साथ ही में बटलर ने हिनू के रूम में सीक्रेट कैमरा भी लगाए थे, जिससे हमें समझ आता है कि ये सारा प्लान यनसोंग का है और वो नव को इन सब में फंसाना चाहता है। उसी ड्रॉयर में उन्हें एक हार्ड डिस्क भी मिलता है, जिसके अंदर क्वींस ग्रुप के फाइनेंशियल हेड की बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी। जब वो किसी के कहने पर कंपनी में घोटाला कर रहा था तो उसके घोटाले की पूरी लिस्ट मौजूद थी इस हार्ड डिस्क में। अब ये देखकर तो चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें तो बिलीव हो गया था कि नव ही वो गद्दार है जिन्हें घोटाले की इन्फॉर्मेशन उनके राइवल कंपनी को दिया होगा। नव पे कोई डाउट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। हेन की मम उसे कॉल करके इन सब के बारे में बताती है। न को तो बिलीव नहीं होता, कहती है हम लोग तो अब्रॉड में हैं, तो हो सकता है किसी ने छुपकर हिव के रूम में वो सब कुछ रख दिया हो ताकि वो हिव को फंसा सके। इसलिए पहले सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि हमारे रूम में कौन कौन आया और गया, इसलिए बिना प्रूफ की कोई बकवास मत करिए। ये बोलकर वो कॉल काट देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। इधर हिनवो अपने दोस्त को उस टेक शॉप में भेजता है मेमोरी कार्ड को लाने के लिए, और उसे पता चलता है कि शॉप तो परमानेंटली बंद हो चुका है। वो कहता है मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने अपनी कार उसके शॉप के सामने ही पार्क कर रखी थी, क्योंकि उसके शॉप के सामने ही पार्किंग लॉट था। तो वो यान से उसके कार का डैश कैम फुटेज निकाल के भेजने के लिए कहता है। वो होटल की ओर जाता है। वो आता है तो वो उसे कहती है कि मेरी फैमिली का कोई भी कॉल करे तो पिक मत करना। उसका भी फोन स्विच ऑफ करवा देती है रीजन पूछने
पर हेन उसे कुछ नहीं बताती। इधर बमजा को अपने डिटेक्टिव से पता चलता है कि जो सियोली बन के इतने सालों से उनके साथ रह रही है उसका असली नाम था सुनिन, जिसने अपना नाम बदलकर सियोली रख लिया था। वो जब 4 महीने प्रेग्नेंट थी तब उसे जेल हुआ था और जेल में ही उसका एक बेटा हुआ था। जो सब जानकर बंजा हैरान होती है। इधर यूनिवो का रूम चेक करते हुए उन्हें लॉकर भी मिल जाता है। इसको चेयरमैन खुलवा है। इसमें उन्हें नुवो का बनाया हुआ डिवोर्स पेपर मिल जाता है, जिसे देखकर चेयरमैन और हेन की मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर हेन के टेस्ट का रिजल्ट कल आने वाला था, इसलिए वो कहती कि अभी मुझे बहुत सारे लक की जरूरत है, क्योंकि कल ही पता चलेगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ या नहीं। तभी हेन का कबाब खाने का मन होता है तो वो खुद नॉर्मल लोगों की तरह लाइन में लगकर कबाब खाना चाहती थी। तो इनवो कहता है ठीक है तुम लाइन में लगो, मैं अभी आता हूँ। कहकर वो भागकर उस लकी पत्ते बेचने वाले के पास आता है और उसके सारे पत्ते खरीद लेता है। इसको वो एक बुके की तरह बनाकर हेन के लिए लाने लगता है। इधर हेन के घर पे बटलर ग्रेस आग में घी डालने की तरह कहती है कि नवो का दोस्त एक डिवोर्स अटॉर्नी है और वो क्वींस ग्रुप के राइवल कंपनी के लॉ फर्म में काम करता है। बस इन दोनों बात को ग्रेस लिंक कर देती है। इससे ग्रैंडपा को तो फुल भरोसा हो जाता है कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक करने वाला हिनू ही है और वही हमारी फैमिली को धोखा देना चाहता है, इसलिए वो अभी उन दोनों को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं। इधर हिनवो भागकर हेन के पास आ रहा था। ब्रिज के पास उसे वो लॉक भी मिल जाता है जो उन्होंने यहाँ 3 साल पहले लगाया था, तो वो उसकी फोटो खींचकर हेन को दिखाने के लिए आता है। तो इधर हेन कबाब खरीद कर आ रही थी। हिनू को कॉल करने के लिए फोन ऑन करती है, तभी उसकी मॉम एंड डैड की कॉल आने लगते हैं और हेन उनकी कॉल नहीं उठाती। तभी रोड की दूसरी ओर उसे हिनवो दिखता है, तो वो रास्ता पार करने के लिए रेड लाइट होने का वेट कर रहा था। तभी हेन को उसकी मॉम नव के डिवोर्स पेपर की फोटो खींचकर भेज देती है। इसे देखकर हेन शॉक रह जाती है। रेड लाइट हो जाता है तो हेन वो रास्ता पार करके न को इन लकी पत्तों का बके देने आता है और हेन उसे फेंक के गिरा देती है। यन वो पूछता है क्या हो गया, एंड जो इस डिवोर्स पेपर को देखकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी उसे देखकर कहती है कि बताओ ये झूठ है, बोलो इस पे तुम्हारी साइन नहीं है। यन वो जवाब इसे और झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो बता देता है कि हाँ इसे मैंने ही बनाया था, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था पर न और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलोग में हम देखते हैं कि 4 साल पहले जब उन्हें हेन को बताया था कि वो उसे लाइक करते था, बाहर बारिश हो रही थी तो वो उसे छाता देकर खुद भीगता हुआ चला गया था। एंड अपने कार में बैठकर बस उसी के बारे में सोच रही थी। तभी वो बस स्टैंड में हिन को देखती है। उसे दूर से देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी, तो वो ड्राइवर को कार स्लो चलाने के लिए कहती है कि वो अब को देख सके। पर कुछ देर में ही वो बस स्टैंड से आगे निकल जाती है, तो वो ड्राइवर से कहकर वापस से यूटर्न मारने के लिए कहती है। तो वो फिर से नव को देखने के लिए थोड़ी देर से उसे देखने लग जाती है। नव बस में चढ़ जाता है तो नव ड्राइवर को बस के साथ ही चलाने के लिए कहती है और पूरे रास्ते वो हिनू को ही देखते हुए जा रही थी। यानी हेन ने जिसे बस में देखा था वो नुवो था और नुवो ही उसका पहला प्यार था। तो उसी के साथ इस एपिसोड का एलेग यहीं पे खत्म होता है। तो अब आगे इन दोनों का क्या होगा, सियोली की सच्चाई सभी को पता चलेगी या नहीं, क्योंकि बजा की बातों पर कोई भरोसा तो नहीं करता। और सियोली किसके साथ मिली हुई है, उसका जेल में पैदा हुआ बच्चा कौन है, ये सब हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगी, जो कि आने वाले सैटरडे संडे को रिलीज होगा। इसीलिए आगे की कहानी जाने के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं।